एक वीरान रेगिस्तान जहां बची खुची इंसानियत सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रही होती है। जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है और पेट्रोल जिंदगी से भी। लोग पानी की कभी न खत्म होने वाली भूख के लिए लड़ रही हैं, सभ्यता के खत्म होने के कई सालों बाद। जालिम इमॉर्टल जो ने सिटाडेल नाम के रेगिस्तानी किले में तबाही से बचे लोगों को गुलाम बना रखा है। जब दलपति जुनूनी उस तानाशाह की 5 पत्नियों को लेकर भागती है और वो मैक्स के साथ हाथ मिलाती है, तब इमॉर्टल जो वॉर रिग नाम के विशाल मजबूत बख्तरबंद ट्रक में सवार होकर वे रेगिस्तान में उनका पीछा करते हैं। उसके ट्रकों से बचने के लिए जुनूनी और इमॉर्टल जो के बीच जानलेवा और तेज रफ्तार वाली भागदौड़ होता है। जुनूनी अपने देश लौटना चाहती है और रेगिस्तान के बेरहम गैंग लीडर इमॉर्टल जो की पकड़ से भागना चाहती है। सामने रेगिस्तान की कठोर रेत और पीछे लुटेरे। ऐसे में क्या वे सभी इस रेतीली तूफान से बचकर निकल पाएंगे? अब हमें आगे कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि परमाणु तबाही के बाद दुनिया एक रेगिस्तान बन गई है और सभ्यता खत्म हो चुकी है। मैक्स जो इस तबाही से बच गया था, उसे जालिम इमॉर्टल जो की सेना से बचने के लिए भाग रहा होता है, तब वॉर बॉयज की एक टुकड़ी उसकी कार में टक्कर मारती है, जिसे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वॉर बॉयज उसे पकड़ लेती हैं और जो के गढ़ सिटाडेल ले जाती है। मैक्स को एक औरत और बच्चे के बुरे सपने आते हैं, जिन्हें वो बचा नहीं पाया था। सिटाडेल में मैक्स के बाल मुंडवा दिए जाते हैं और उसे कैदी के तौर पर उसकी पीठ पर टैटू बना दी जाती है। और जैसे ही आग से मोहर को निकलता है, मैक्स उसे देखकर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सुरंग के अंतिम छोर पर जाता है, उसे पता चलता है कि वो एक कटे हुए पहाड़ जैसे ऊंचे ढांचे की गुफाओं में फंसा है, जिसके चारों तरफ सीधी ढलान है। तब उसे वो अजीब सा दिखने वाले सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच जो कि एक कमांडर जुनूनी को देखते हैं, जिसका गले पर एक अजीब सी चिन्ह होती है और उसका एक हाथ नकली है। वे अपने बख्तरबंद ट्रक में सामान और पानी लेकर जो के 2 सहयोगियों बुलेट बाग और डीजलगढ़ के शासक के साथ पेट्रोल और गोला बारूद का व्यापार करने निकलती है। जो एक बूढ़ा आदमी है जिसके पूरे शरीर पर छाले हैं। उसे अपने शरीर की सुरक्षा के लिए एक खास सूट और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती है। जो लोगों पर सख्ती से राज करता है और उन्हें पीने के लिए समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर काबू में रखता है। पानी पहाड़ के अंदर गुफाओं में जमा रहता है और जो के आदेश पर कुछ पलों के लिए नीचे रह रही भारी भीड़ के लिए छोड़ा जाता है। वे लोग इस पानी पर जानवरों के भांति टूट पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जब जुनूनी अचानक से ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ती है, तब उसका सहयोगी उससे पूछता है। तब जुनूनी उसे बताती है कि हम दूसरी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन उसे तो यहां से निकालना होता है। तभी जो का भाई उसे बताता है कि तुम्हारी दलपति ट्रक को दुश्मन के एरिया में ले जा रही है। तब जो भी जाके देखता है और वो दौड़ता हुआ उस लॉकर को जाके खोलता है जहां वो अपनी पत्नियों को रखा था, जिन्हें बच्चे पैदा करने के लिए चुना गया था। वो वहां से गायब थीं। तब जो अपनी पूरी सेना के जुनूनी का पीछा करने को कहता है और पास के डीजलगढ़ और बुलेट बाग से भी मदद मांगता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर होने के कारण मैक्स को कैद कर लिया गया था, नक्स नाम के एक बीमार वॉर बॉय के लिए ब्लड बैग की तरह इस्तेमाल करने के लिए। नक्स भी पीछा करने में शामिल हो जाता है और मैक्स के मुंह में एक लोहे की मास्क को बांधकर अपनी कार के आगे बांध लेता है ताकि खून की सप्लाई जारी रहे। इसी बीच दुश्मन के इलाके में जुनूनी के ट्रक पर बजार्ड्स हमला कर देते हैं। उसका अपना सुरक्षा गार्ड, जिसे पता नहीं होता कि जुनूनी ने जो के साथ धोखा किया है,
बजार्ड से लड़ने में उसकी मदद करता है। लेकिन तभी जो और उसकी सेना जुनूनी तक पहुंच जाती है। तभी एक नुकीली ट्रक जुनूनी की ट्रक के नजदीक आ जाता है। जो ने सभी को हिदायत दी थी कि जुनूनी की ट्रक को कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर उसकी सबसे बेहतरीन पत्नियां थीं। तब एक बॉय भाले लेकर कूद जाता है, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। सभी बेहद खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से एक और खतरनाक मुसीबत आ जाती है, जिसे सभी मिलकर उसे भी रास्ते से हटा देता है। तभी उसके सामने एक खतरनाक रेत की तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जुनूनी भी रेत के तूफान की और ट्रक को ले जाती है, जिस पर उसका एक सहयोगी समझ जाता है और वो जुनूनी का गला दबाने लगता है। तब वो उसे मारकर नीचे गिरा देती है। दुश्मन की और भी गाड़ियां उसके नजदीक आ गईं और जुनूनी पर हमला करने लगे। तभी जुनूनी अपनी मांस को ऊपर करके उस रेतीली तूफान के अंदर घुस जाती है और पीछा करने वालों से बच निकलती है, सिवाय नक्स के, जो ट्रक को नष्ट करने के लिए अपने कार के अंदर पेट्रोल को कौल देता है और खुद की जान का परवाह किए बगैर फायरफ्लाई जलाता है। तभी मैक्स उस फायरफ्लाई को उससे छीन लेता है और नक्स को काबू में कर लेता है। लेकिन पीछे से जुनूनी उसे धक्का मार देती है, जिससे कार नष्ट हो जाती है। तूफान के बाद मैक्स को रेत के अंदर दबा हुआ देखते हैं। वो घबरा कर उठता है और अपने मुंह में लगे मशक को निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो दूर से आ रही ट्रक को देखता है। तब वो नक्स को उठाकर जुनूनी की ट्रक की ओर बढ़ता है, जहां वो अपना ट्रक ठीक कर रही होती है, जिसके साथ जो कि 5 पत्नियां भी होती हैं, जो नहा रही होती हैं। तभी मैक्स उस पर बंदूक तान देता है और वो उससे पानी मांगता है। तब एक औरत उसे पानी की पाइप देती है, जिसे मैक्स बहुत जल्दी जल्दी पीने लगता है, मानो उसे एक नई जीवन मिल गया हो। इसके बाद वो उस जंजीर को काटने के लिए कहता है, जो नक्स के साथ जुड़ा होता है। तब एक लड़की उसे आकर काटती है। तभी वो देखती है कि इमॉर्टल, जो कि शिकारी बेड़ा, उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तब मैक्स ट्रक लेकर वहां से अकेले निकलता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर ट्रक अचानक से बंद हो जाती है। तब तक जुनूनी भी वहां पहुंच जाती है। तब वो बताती है कि तुम अकेले इस ट्रक को नहीं चला सकते हो। हम दोनों का दुश्मन एक है। क्यों न साथ मिलकर यहां से निकला जाए। तब मैक्स न चाहते हुए भी मान जाता है और सभी को गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। और मैक्स सभी को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो ये बंदूक की गोली तुम्हारी खोपड़ी के आर पार होगी। नक्स चुपके से ट्रक पर चढ़ जाता है और वो पीछे के टैंकर को जाम कर देता है। तब मैक्स बाहर आके उसे ठीक करता है और तभी नक्स जुनूनी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन औरतें उसे काबू में कर लेती हैं और बाहर फेंक देती हैं। नक्स जो पीछे छूट गया था, उसे जो की सेना उठा लेती है। जुनूनी सुरक्षित निकलने के लिए एक बाइकर गैंग के कब्जे वाली घाटी से गुजरती है और सौदा करने की कोशिश करती है। हालांकि जो की सेना के पीछा करने पर गैंग उसके खिलाफ हो जाता है, जिससे उसे और उसके ग्रुप को भागना पड़ता है। जबकि बाइकर जो को रोकने के लिए घाटी की दीवारों में धमाका कर देते हैं और वहां के चट्टानों को गिरा देती है, जिससे सभी गाड़ी वहीं रुक जाती है। लेकिन जो कि मॉन्स्टर ट्रक उस रुकावट को पार करता है और ट्रक तक पहुंच जाता है। वो नक्स को ट्रक पर कब्जा करने के लिए भेजता है। मैक्स और जुनूनी पीछा करने वाले बाइकर से लड़ते हैं, जबकि जो की कार, जिसमें अब नक्स भी सवार है, रुकावट को पार करती है और जुनूनी के ट्रक पर हमला करती है, जिससे नक्स ट्रक पर चढ़ जाता है।
हालांकि जैसे ही ट्रक भागता है, जो मैक्स पे गोली तान देता है, लेकिन अंगाराड मैक्स को बचाने के लिए आगे आ जाती है। तभी एक भाला स्टीयरिंग के बीच में आकर फंस जाती है, जिसे अंगाराड उसे कटती है और वो अंदर जाने की कोशिश में गिर जाती है, और जो की कार उसके ऊपर से गुजर जाती है, जिससे वो और उसका बच्चा बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जुनूनी मैक्स को बताती है कि वे ग्रीन प्लेस जा रहे हैं, जो एक सुंदर जगह है और उसे अपने बचपन से याद है। तब कैपेबल पीछे की हालात देखने जाती है, जहां उसे नक्स ट्रक में छिपा हुआ मिलता है, जो अपनी विफलता से परेशान है और खुद को कोस रहा होता है। तब वो उसे दिलासा देती है। वे सब आगे बढ़ रहे होते हैं। अंधेरा भी हो गई थी। आगे ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। दूसरी ओर जो कि काफिला में भी कुछ गाड़ियां उस दलदली इलाके में फंस गई होती हैं, जहां वो अपनी बीबी को आखिरी सांसें लेती देखता है और उसका बच्चा जन्म से पहले ही मर गया होता है। तब बुलेट बाग का मुखिया बोलता है कि तुम अपने बच्चे की मरने का शोक मनाओ, मैं उसे मार कर आता हूं। वहीं दूसरी ओर मैक्स सभी के साथ मिलकर ट्रक को दलदल से निकालने की कोशिश करता है। उधर जो का साथी बुलेट फार्मर उनका पीछा करता रहता है। नक्स ट्रक को निकालने में मैक्स की मदद करता है, जबकि जुनूनी गोली मारकर बुलेट फार्मर को अंधा कर देती है। मैक्स बुलेट फार्मर और उसके आदमियों का सामना करने के लिए अंधेरे में जाता है और बंदूकें और गोला बारूद लेकर लौटता है। केपेबल की दयालुता से प्रभावित होकर नक्स ग्रुप में शामिल हो जाता है और ट्रक को फिर से चालू करने में मदद करता है। वे रात भर दलदली इलाके से ट्रक चलाकर अगले दिन वह रेगिस्तानी इलाके में पहुंचता है, जहां उन्हें एक कबीले द्वारा घेर लिया गया। लेकिन जुनूनी उस महिला के पास जाती है और उसे अपनी कहानी और कबीले के बारे में बताती है। वह महिला अपने कबीले की वुवालिनी को बुलाती है, जो जुनूनी को अपनी ही एक सदस्य के रूप में पहचानते हैं, जिसे बचपन में अगवा कर लिया गया था। जुनूनी को यह जानकर बहुत दुख होता है कि जिस दलदली इलाके से वे गुजरे थे, वही ग्रीन प्लेस था, जो अब रहने लायक नहीं बचा था। रात वो सब वहां गुजरते हैं जहां जुनूनी मैक्स को कहती है कि अब तुम जहां जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, क्योंकि सुबह हम लोग उस नमक के मैदान को पार करेंगे जिसमें कई महीने भी लग सकते हैं। हो सकता है वहां पहुंचकर हमें रहने लायक जगह न भी मिले। इसके बाद सुबह में ग्रुप एक नया घर खोजने की उम्मीद में विशाल नमक के मैदानों पर मोटर बाइक के साथ निकल पड़ते हैं। इधर मैक्स दूर से ही सबको देख रहा होता है। तब मैक्स भी उसके पीछे जाता है और वह उन्हें दोबारा सिटाडेल लौटने के लिए मना लेता है। सिटाडेल में भरपूर पानी और हरियाली है जिसे जो अपने लिए रखता है। इसके बाद वे सभी ट्रक के साथ वहां निकल पड़ते हैं। तभी जो कि सेना, जो सुस्त हालत में एक जगह आराम कर रहे होते हैं, उसमें से एक की नज़र उस ट्रक पर पड़ती है। सभी फौरन वहां से रवाना हो जाते हैं और उसकी सेना को बाइकर्स की घाटी में फंसाने की योजना बनाते हैं। इधर जुनूनी मैक्स अपने सभी साथियों के साथ तेजी से सीटाडेला की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में जो कि सेना उन पर हमला कर देती है, क्योंकि उसकी गाड़ियां काफी तेज थीं। इधर नक्स भी जुनूनी की ट्रक में स्पीड पकड़ने के लिए वह डीजल लेकर बोनट पर आ जाता है और अपने मुंह से ही एग्जॉस्ट में डीजल डालने लगता है, जिससे ट्रक स्पीड पकड़ लेती है। चारों तरफ से दुश्मन की गाड़ियां से हमला हो रही होती हैं, पीछे बैठी बूढ़ी औरतें भी, जो कि वॉरियर बॉय को अपनी बंदूक से मौत का घाट उतार रही होती हैं। तभी कुछ जंगी बंद गाड़ियां हारपून से ट्रक पर हमला करती हैं, जिससे पीछे से तेल लीक होने लगता है।
इधर मैक्स भी उस हार्पून को काट रहा होता है। तभी एक हार्पून आके ट्रक के छत पर लगता है, जिससे दुश्मन की गाड़ी भी पलट जाती है और ट्रक का ऊपरी हिस्सा उड़ जाता है। तभी वहां एंट्री होती है गोरिल्ला वॉरियर का, जो एक लंबे ठंडे के सहारे ऊपर से ही हमला कर रहा होता है। वह ट्रक के अंदर स्मोक बम फेंकता है और जुनूनी के गले में एक वायर डाल देता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे मारती है, जिससे वह भी घायल हो जाती है। तब जुनूनी उस वायर को गले से बाहर निकलती है। वहां चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई देता है। तभी एक ईगल वॉरियर, जो कि एक पत्नी को उठा लेता है और उसे जो कि गाड़ी में रख देता है। इधर मैक्स भी डीजलगढ़ के मुखिया के गाड़ी पर हमला करके उसे अपने अंडर ले लेता है। तभी जो उस पे हमला करता है, जिससे मैक्स उसे आगे कर देता है और वह बच जाता है। इधर जो अपनी मॉन्स्टर कार से को ट्रक के सामने लाकर उसकी गति धीमी कर देता है। तब जुनूनी ट्रक को नक्स के हवाले करके खुद जो से लड़ने चली जाती है, जबकि मैक्स, जो के विशालकाय बेटे रिक्टस से लड़ता है, जो टोस्ट को पकड़ लेता है। लेकिन वह उसे इतनी देर तक उलझाए रखती है कि जुनूनी उसका ब्रीदिंग मास्क खींचकर उसे मार देती है। रिक्टस नक्स की ट्रक का एग्जॉस्ट को उखाड़ लेता है, जिससे उसकी ट्रक में आग लग जाता है। तभी नक्स ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त करके खुद की कुर्बानी देता है, जिससे रिक्टस मारा जाता है और घाटी का रास्ता बंद हो जाता है। इससे मैक्स, जुनूनी, जो कि पत्नियों और वुवालिनी को, जो कि कार में सफलतापूर्वक भागने का मौका मिलता है। जुनूनी की भी हालत काफी खराब हो जाती है, जहां मैक्स उसे अपना खून देता है ताकि वह अपनी चोटों से उबर सके। वे सभी सीटाडेला पहुंचते हैं। सभी लोग उनकी ओर दौड़ते हैं। लिफ्ट को भी नीचे लाया जा रहा होता है। तभी लिफ्ट को रोकने का आदेश देता है। उसे कुछ शक हो गया था। वे ऊपर दूरबीन से सब कुछ देख रहा होता है। जहां मैक्स उस चादर को हटाता है और उसे नीचे फेंक देता है, वहां सभी जनता में खुशी का माहौल था। सभी जनता लिफ्ट को नीचे करने का नारा लगा रहे थे, जिसके डर से लिफ्ट की नीचे किया गया और सभी लोग उस पे सवार हो गए। पानी भी सभी के लिए मुफ्त कर दिया गया। सभी लोग ये देखकर झूम रहे थे और पानी को देखकर खुश हो रहे थे। तभी जुनूनी मैक्स की तरफ देखती है और मैक्स भी धीरे धीरे भीड़ में गायब हो जाता है। यदि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।